शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ सेंट्रल स्पेशल कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन आवान इस केस की समाअत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए हैं। वकील अमजद परवेज का कहना है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके मुकदमात बनाए गए, कोई शहादत मौजूद नहीं जिससे ज़ाती मफाद के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल साबित होता हो। ये बातें रोज़ रोशन की तरह आया है कि ये 10 साल से मुहीत वक़ुआ है। इसी हवाले से एक मरतबा फिर आपको अपडेट करें कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों अदालत में पेश हुए। इसी हवाले से तफसीलात चाहने के अपने नुमाइंदे नईम मलिक से। नईम, क्या हुआ अदालत में? आज बिल्कुल FIA सेंट्रल कोर्ट में शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज समेत दीगर मुलज़मान के खिलाफ जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जो अभी जारी है। केस की समाअत सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज हसन आवान वो कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो कमरा अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल की, जबकि वज़ीर आला जो कि हमजा शहबाज वो भी आज अदालत में पेश हुए। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो FIA की जानिब से जो कि रिपोर्ट थी वो अदालत में जमा करवाई गई, जिस पर वो अदालत में रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम शब्बर की 1 साल कबल वो मौत हो गई है। ये रिपोर्ट में मौजूद है। फाजिल जज ने कहा कि शकील अहमद तमीली कहा कि इसके अलावा कि इतनी जल्दी इनको क्या थी कि इस किसी तरीके से अदालत में चलाना जमा हो जाए। अभी केस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी एक नुक्ता उठाया है तो इनमें इतनी गलतियां निकल आई हैं, क्यों ना IO को शौकत नोटिस वो जारी किया जाए, जिस पर जो कि अदालत की जानिब से अमल ड्रामा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का वो इजहार किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़मान तो मुतलका एड्रेस पर मौजूद ही नहीं है, मुतलका थाने के जरिए वारंट। बहुत शुक्रिया नईम मलिक आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FIA कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम महंगाई में पिस गए हैं, लोगों के पास एक वक्त की रोटी खाने और इलाज के लिए पैसे नहीं, दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए माहाना 28 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। यौम तकबीर के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ ने किसी मुल्क के सरबराह को धमकी नहीं दी, बल्कि $5 अरब की ऑफर शुक्रिया के साथ वापस कर दी। रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। तो हमने पत्थर पर दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये मांगा। योम तकबीर भी है आज, क्या कहेंगे? उस वक्त आप पर बड़ा आलमी प्रेशर था। मियां नवाज शरीफ ने तमाम तरगीबात को धमकियां नहीं दी। किसी अपने जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान से कोई बहुत तल्ख लहजे में बात नहीं की, बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि बहुत शुक्रिया जनाब सदर, मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपके $5 अरब की जो ऑफर है, बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दिफा। पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान को पंजाब असेंबली की नशिस्त से डीसीट कर दिया। इनमें मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाली 5 अरकान असेंबली भी शामिल थे। आइन के तहत इलेक्शन की जिम्मेदारी है कि वो मखसूस नशिस्तों पर नए MPs का नोटिफिकेशन जारी करे। मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान असेंबली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने का इक़दाम जो है उसको चैलेंज कर दिया गया है। अजहर सिद्दीक़ एडवोकेट के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान को पंजाब असेंबली की नशिस्त पर डीसीट किया, जिनमें 20 सीटें होने वालों में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले 5 अरकान असेंबली भी शामिल थे। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मखसूस नशिस्तों पर नए MPs जो हैं उनका नोटिफिकेशन जारी करे। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया, लेकिन सब बेसूद रहा। इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो रहा है, जबकि दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर। बहुत शुक्रिया उमर हयात आपका।
चेयरमैन नैब के लिए पहले से 3 नामों में एक नया नाम शामिल हो गया है। फहरिस्त में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम का इजाफा किया गया है। हुकूमत ने ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ नए चेयरमैन नैब पर मुशावरत शुरू कर दी है। मकबूल बाकर हुकूमत के सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में भी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम ज़ेरे गौर आया। हुकूमत को यकीन है कि ऑपोजिशन को जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर एतराज नहीं होगा। इससे पहले हुकूमत ने चेयरमैन नैब के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था, जिनमें फव्वाद हसन फव्वाद, अहद चीमा और कमरुज़्ज़मा पहले से शामिल थे। हुकूमती इत्तेहाद ने इलेक्शन एक्ट 2017 की पोजीशन पर बहाल कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई तरामीम वापस ले ली हैं। इनका तकाबली जायजा देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में 2 अहम तरामीम की थी। पहली तरमीम आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग और दूसरी अहम तरमीम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ऑनलाइन वोट डालने का इख्तियार दिया गया था। ब्रीदिंग स्पेस मौजूदा तरमीम में वोट के लिए EVM का कानून खत्म कर दिया है और इसके पायलट प्रोजेक्ट ज़िम्न इंतखाबात में कराने की मंजूरी दी गई है। दूसरी तरमीम के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बाहर बैठे वोट डालने का इख्तियार वापस ले लिया गया है। अब वोट डालने के लिए मुल्क में होना जरूरी है। बलूचिस्तान के 34 में से 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल हो रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजमूई तौर पर 17,700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के 34 में से 32 अजला में होने वाली बल्दियाती इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। तमाम अजला में इंतखाबी सामान पहुंचा दिए गए। 32 अजला में आम नशिस्तों पर 17,774 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान फयाज हुसैन मुराद का कहना है कि 1500 से ज्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। बिला मुकाबला भी हमारे पास 1584 वार्ड हो गए हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। जिनमें इलेक्शन होना है वो भी अभी 4000 के करीब और हैं। सूबे के 2 अजला कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात बाद में होंगे। 2 अजला के अलावा तमाम बाकी 32 अजला में इलेक्शन हो रहा है। इसकी जो डिलिमिनेशन तो कंप्लीट हो गई दोनों अजला की। अब उसके जो इलेक्टोरल रोल्स हैं जो स्प्लिट हुए हैं उसको अभी डिस्प्ले करना है ताकि उसके जो वोटर हैं वो प्रॉपर वार्ड में हो सके। बलूचिस्तान के इन 32 अजला में वार्ड्स की तादाद 6000 से ज्यादा है। इन हलकों में मर्द वोटरों के मुकाबले में खवातीन वोटरों की तादाद 5 लाख कम है। कैमरा टीम के साथ असमत अमान सोमालानी, नियो, कोयटा। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आम नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने वाली खवातीन उम्मीदवारों की तादाद ना होने के बराबर है। मजमूई तौर पर आम नशिस्तों पर सिर्फ 132 खवातीन उम्मीदवार शरीक है। 10 अजला में आम नशिस्तों पर कोई खातून उम्मीदवार है ही नहीं। बलूचिस्तान में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में आम नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की तादाद इंतहाई कम। 32 अजला में आम नशिस्तों पर मर्दों के मुकाबले में सिर्फ 132 खवातीन उम्मीदवार मैदान में। औरत फाउंडेशन से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ओहदेदार इसका जिम्मेदार सियासी जमायतों को ठहराती हैं। हम भी देख रहे हैं कि खवातीन की नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। हमें औरत फाउंडेशन वाले इसी चीज़ के लिए तो लड़ रहे हैं कि खवातीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लेकिन खवातीन को बहुत कम चांस दिया जा रहा है। पाकिस्तान के जो जितने शहरी हैं, मर्द हैं, औरतें, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद हमारी सियासी पार्टियां आती हैं कि सियासी पार्टियां जो हैं उनके मुख्तलिफ विंग्स होते हैं, स्टूडेंट्स विंग्स होते हैं, खवातीन के विंग्स होते हैं, वो इनकी ज़िम्मेदार हैं। खवातीन रहनुमा आम नशिस्तों पर खवातीन की कम तादाद की एक और वजह इस गलत तासुर को करार देती हैं कि खवातीन मर्दों के मुकाबले में नुमाइंदगी नहीं कर सकती। मेन चीज़ खवातीन की है। जब खवातीन को ही जो मसाइल पता है, मेरे मुताबिक वो मर्दों को भी पता नहीं होंगे। बेसिकली चीज़ें जो है कम्युनिटी में जो है खवातीन हर घर में जा सकती है, खवातीन वोटर्स बना सकते हैं, खवातीन जो है अपने मसाइल को उजागर कर सकते हैं। बलूचिस्तान में आम नशिस्तों पर सबसे ज्यादा खवातीन उम्मीदवार कोलू से हैं, जिनकी तादाद 22 है। दूसरे नंबर पर केज से आम नशिस्तों पर 21 और तीसरे नंबर पर जाफराबाद से 13 खवातीन उम्मीदवार आम नशिस्तों पर मुकाबले में हैं। कैमरामैन इब्राहिम बेरानी के साथ असमत तमान सुमालानी, नियो, कोयटा। इस्लामाबाद में पीटीआई खातून कारकुन की बदतमीजी पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने वाले पुलिस कांस्टेबल शहबाज का कहना है कि धरने के दौरान मुजाहिरीन को दरख्तों को आग लगाने से मना किया तो खातून कारकुन ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी, लेकिन पेशा वराना तरबियत के बायस उससे कोई जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद ड्यूटी पे मौजूद थे, उधर कुछ लोग दरख्तों को आग लगा रहे थे। उधर से हमने उनको मना किया, उधर से ये खतून हमारे साथ चलना शुरू हो गया और मेरे साथ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
वो खतून मेरे साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैं बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा था क्योंकि ये मेरी तरबियत और ट्रेनिंग का हिस्सा है। तमाम माएँ बहनें जो हैं वो हमारी अपनी हैं और इनकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। ख़ानदान से मुझे कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि आपने बहुत अच्छा किया है। मेरे अफसरान वाला ने, जिनको मैं नहीं भी जानता था, उन्होंने मुझे कॉलें की हैं और शाबाश दी है। इंसानी हकूक़ की साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने जिला राजनपुर के इलाके कुछ में अवाली में काश्तकारों की जिंदगी अजीरन कर दी। काश्तकारों का कहना है कि उन्हें मिलने वाली ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया, बस्तियां मिस्मार और रास्ते बंद कर दिए गए, मासूम बच्चियों से हुसूल तालीम का हक छीन कर इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ा दी। अहले इलाका का कहना है कि उन पर एक मुकदमा खत्म होता है तो दूसरा बना दिया जाता है, मस्जिद तक बनाने की इजाज़त नहीं। बशीर चौहान की रिपोर्ट। जिला राजनपुर का ये ज़रख़ेज़ रकबा ज़रई इस्लाहात के तहत 1972 में अहले इलाका को अलॉट हुआ, मगर शीरी मज़ारी के वालिद ने जालसाजी से अपने नाम करा लिया। अलॉटियों के मुताबिक इनकी बस्तियां मिस्मार कर दी गई, मस्जिद तक को शहीद कर दिया गया। ये जमीन अब शीरी मज़ारी, उनकी बहन और भाई के हिस्से में आई। अहले इलाका का कहना है कि जमीन छीनने के बाद इन पर जिंदगी तंग कर दी गई है, एक मुकदमा खत्म होता है तो दूसरा बनाया जाता है। रकबा है और गवर्नमेंट के पैसों से ये सोलंग आवाम के लिए बनाई गई थी और महरीन ज़ैबुल नसा ने ये रोड बंद करने के लिए, ये सोलंग बंद करने के लिए ये सामने दीवार लगा दिया ताकि यहाँ से गरीब लोग आना जाना मुश्किल हो गया है। इलाके की सरकारी सड़क दीवार बनाकर बंद कर दी गई है। अब इन्हें 10 किलोमीटर दूर से चक्कर लगाकर अपने इलाके में आना पड़ता है। मैं इस वक्त बंगला इच्छा के स्कूल बस्ती मलिक बुढ़ा में मौजूद हूँ। ये स्कूल जिसकी इमारत आप मेरे पस मंजर में देख रहे हैं, अहले इलाके के मुताबिक शीरी मज़ारी एंड कंपनी ने इस स्कूल को डिमोलिश कर दिया। इलाका मकीनों के बकौल साबिक वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने तालीम जैसा बुनियादी हक भी छीन लिया है। सरकारी स्कूल के दरवाजे उखाड़ कर महरीन मज़ारी के फार्म हाउस पर लगा दिए गए हैं। कहीं गरीब दे घर बनी वेंदन, कहीं गरीब नाल क्या जुल्म थींदा पे, कहीं दा क्या अशर कितने मड्या पुलिस उन्हें दे हथ च असा गरीब केरे पासे वञूं। ते इन सारे भी फायदे हासिल किए हैं। शीरी मज़ारी, महरीन ज़ैबुल निसा, वली खां हुण तो दुनिया तो रुखसत कर गए। इन्हें बड़ा साडे जुल्म किया है, साडे घर सारे बर्बाद कर दिते हैं। एक नन्ही बच्ची ने न्यूज़ के जरिए हुकूमत से अपील की है कि इन्हें स्कूल पढ़ना है, इनकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए। स्कूल नहीं है, हमें पढ़ने का बहुत शौक है, स्कूल बहुत दूर है, हम पैदल जाते हैं। हुकूमत से कह के हमें स्कूल बनवा के दें। अलौटी काश्तकारों का कहना है कि मज़ारी खानदान इतना बाअसर है कि हम मस्जिद तक तामीर नहीं कर सकते। मेरे पस मंजर में ज़मीन के ऊपर रखी गई ईंटों की ये छोटी छोटी दीवारें एक शहीद की गई मस्जिद की अलामात हैं। अहले इलाका के मुताबिक यहाँ पे एक मस्जिद थी जो डॉक्टर शीरी मज़ारी एंड कंपनी ने इस ज़मीन पे कब्ज़े की गर्ज से शहीद कर दी थी। न सिर्फ ये मस्जिद बल्कि इसके साथ यहाँ लगभग निस्फ दर्जन बस्तियाँ भी जला के राख कर दी गईं, उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिए गए, जिसका सादा मकसद ये था कि ये लोग यहाँ से तंग आके कहीं और हिजरत कर जाएं। कराची के साइट एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। मुतासर फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी है। आग बुझाने के अमल में 9 फायर टेंडर्स, 2 पाउजेस और 1 स्नॉर्कल इस्तेमाल की गई। आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी जहां तैयार गारमेंट्स रखी जाती थी। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, साइड एरिया में हबीबैग चौरंगी के करीब टेक्सटाइल मिल में लगने वाली आग पर काबू पाया जा चुका है और अब इस वक्त जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। सुबह सवेरे लगने वाली आग पर 2.5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि सुबह सवेरे आग लगी थी, जिसके बाद जैसी फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची तो उस वक्त 3रे दर्जे की आग थी और कंपनी के 3री मंजिल पर जो है ये आग लगी हुई थी। ताहम आग को उसी मुकाम पर महदूद कर दिया गया, सिर्फ 1 फ्लोर को आग ने अपनी लपेट में लिया था। ताहम आग में जो होने वाला नुकसान है उसका अंदाजा फौरी तौर पर नहीं लगाया जा सका। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि कूलिंग का अमल जारी है, आइंदा चंद घंटों में कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर तहकीकात की जाएगी, आग लगने की वजह का इल्म किया जाएगा, जबकि माली नुकसान का तखमीना भी लगाया जाएगा। जी, कोयटा में आटे की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब खाना भी नहीं खा सकते और उन्हें हुकूमत से रिलीफ देने की अपील की है। मोहम्मद खान काकड़ की रिपोर्ट। कोयटा शहर में महंगाई का जिन बेकाबू। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ आटे की और दीगर अशा की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया।
शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी हो गई है कि किसी चीज को खरीदने की सकत बाकी नहीं रही। बहुत परेशानी है, बहुत हमारे बच्चे छोटे छोटे कारोबार करते हैं, पूरा नहीं पड़ता, कहाँ से पूरा करे। महंगाई पहले बहुत शदीद थी, अब महंगाई और शदीद होगी, जिस पे आटा, चीनी, चावल, जो भी मतलब ज़रूरियात की ज़िंदगी की ज़रूरियात तकरीबन जो है बहुत महंगी हो गए, जो गरीब आदमी के बस में है नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। जो अगर आटा 20 किलो की बोरी ले जाते थे, अभी बेचारे वो 5 किलो पर आ गए, 5 किलो ले जाते हैं। ये मिल वाले ही बस महंगा कर रहे हैं, या तो ऊपर से महंगा हो रहा है। कोयटा में यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे का तेला 980 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में दुकानों पर 1500 रुपए से तजावुज कर गया। कैमरामैन यासीन खान के साथ मोहम्मद खान काकर, नियो, कोयटा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में दर्ज हरारत बढ़ने की पेशगोई की गई। रात के रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा और मुल्का शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश से गर्मी में कमी आई। दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। आज शाम तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार रीजन में मजीद बारिश का इम्कान है। जबकि गर्मी की हाल के लहर ने आम की फसल को शदीद मुतासर किया है। दरख्तों पर लगा हुआ आम गर्मी के बायस साइज में कतरे छोटा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से इमरान अरशद। मुल्तान में आग बरसाता सूरज आम के बागात पर कहर बनकर टूट पड़ा। शदीद गर्मी के बायस आम के बागात की फी एकड़ पैदावार 80% कम हो गई, जबकि सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक फी एकड़ पैदावार 60 से 65% कम हुई। गर्मी की वजह को आम का साइज ये रह गया, ये क्या भी किसी ये क्या पैसे करना है। मुल्तान में आम की मशहूर इकसाम अनवर लिटोर, मौसमी चौसा, दुशहरी और फजरी की पैदावार में कमी से बागबानों को माली खसारे का सामना है। इतना खसारा इन दफा कि 5.5 लाख दा बाग आई वो हुण बिल्कुल खत्म हो गई है। सूरज की तपिश से न सिर्फ आम का फल मुतासर हो रहा है, बल्कि दरख्तों के पत्ते भी पानी की कमी के बायस जर्द हो चुके हैं। गर्मी की शदीद लहर ने आम के बागात को इस कदर मुतासर किया है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम नापैद हो चुका है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची के 15 साल अम्मार इरफान ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिप्लोमा हासिल कर लिया। कहते हैं कि मुल्क का नाम रोशन करना अव्वलीन तरजीह है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। यही कर दिखाया कराची के रिहायशी 15 साल मोहम्मद अम्मार इरफान ने, जिसने कम उम्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिप्लोमा हासिल कर लिया। होनहार तालिब इल्म का कहना है कि इसे बचपन से ही शौक था कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मुझे बचपन से ही टेक्नोलॉजी का शौक रहा है। 8 साल की उम्र से अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहूँगा, नए नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहूँगा जो पाकिस्तान के लोगों के लिए और हेल्पफुल हों और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बेटे के कारनामे पर वालदा भी खुश हैं। कहती हैं बेटे पर फख्र है। वालिदैन को समझना चाहिए कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। पेरेंट्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, लेकिन एक बार जब समझ आ जाए कि बच्चे क्या चाहते हैं तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो जो चीज़ बच्चे करना चाहते हैं तो वो फिर अपनी पढ़ाई के साथ शौक से कर लेते हैं। अम्मार के घर वालों ने हुकूमत से अपील की है कि अगर ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई की जाए तो ये ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।